मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 285वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 127 सूत्र तक हो गए। कुछ पूछना है? नहीं आचार्य। तो आगे सूत्र है चटकाया ऐरक 128वां। चटकाया पंचम एक वचनांतम ऐरक प्रथम एक वचनांतम। इसमें स्त्रीलिंग का शब्द पढ़ा हुआ है चटका, लेकिन वार्तिक यहाँ दिया हुआ है, उसके आधार पर चटका चेति वक्तव्यम, यानी कि चटक शब्द को भी स्वीकार किया गया है। चटक पुल्लिंग का हो गया, चटका स्त्रीलिंग का हो गया। लेकिन साथ में एक अन्य वार्तिक भी है कि जब स्त्रीलिंग में हम प्रत्यय करेंगे, स्त्रीलिंग शब्द से नहीं, स्त्री को कहने के लिए जब प्रत्यय करेंगे, अर्थात मेल और फीमेल, जो फीमेल जो चिड़िया होगी उसमें यदि प्रत्यय करेंगे तो उसका लोप हो जाएगा प्रत्यय का। तो इस प्रकार से जो शब्द बनेगा, तो पहले हम पुल्लिंग में देखते हैं। तो चटका शब्दात अपत्यार्थे ऐरक प्रत्ययो भवति। स्त्रीलिंग का ही लिया हमने चटका, यानी कि चिड़िया। अब उसकी संतान वो कौन सा है? वो पुल्लिंग में अगर ले रहे हैं तो चटकाया अपत्यम पुमान, पुमान कह करके स्पष्टता हो जाती है, तो बन जाएगा चाटकैरह। तो चाटकैरह का अर्थ हो गया चिड़िया का बच्चा, अर्थात नर अपत्य। लेकिन चिड़िया का नर अपत्य नहीं है, स्त्री अपत्य है। तो अब वार्तिक की सहायता ली जाएगी। स्त्रियाम अपत्ये लुग वक्तव्य है, उसमें लुक हो जाएगा प्रत्यय का। तो प्रत्यय का लुक हो गया तो बचा क्या फिर? ऐरक तो चला गया, अब रह गया केवल चटका। तो नियम क्या होता है जब किसी तद्धित प्रत्यय का लुक हो जाता है तो क्या करते हैं फिर आगे? लुक तद्धित लुकी, इसको याद रखा करो। तद्धित का जब भी लुक होगा कहीं पर तो स्त्री प्रत्यय को भी जाना पड़ेगा। स्त्री प्रत्यय अब चटका में क्या है? टाप ही तो है, चटक से बनेगा चटका। अब वो भी चला गया, वो भी चला गया तो रह गया चटक। और कहना क्या है हमें? चिड़िया का स्त्री अपत्य कहना है। ये तो सारा ही सब गड़बड़ गड़बड़ हो गया, चटक शब्द रह गया। लेकिन वो जो स्त्री प्रत्यय हटा था वो तो तद्धित के लुक होने के कारण से हटा था। अब हमें यहाँ पर, क्योंकि लुक तद्धित लुकी, वो उसका ये विषय नहीं है कि आप पूरे शब्द से किसको कह रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो सीधा ये कहता है तद्धित का लुक हो जाने पर स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है। ये तो हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं ना कि हमें यहाँ पर स्त्रीलिंग में बोलना है। अब ये चिड़िया का स्त्री अपत्य, तो स्त्रीलिंग में अब फिर टाप आ जाएगा, अकारांत तो है ही, लेकिन अब जो टाप आएगा उसका वो लुक नहीं कर पाएगा, लुक तद्धित लुकी, क्योंकि अब उसका प्रवेश यहाँ हो ही नहीं पाएगा। वो तो तद्धित के लुक होने के बाद स्त्री प्रत्यय को हटाता है, तो फिर दोबारा टाप आकर के चटका बनेगा। ये तो हो गया स्त्री अपत्य। अब रही बात कि चिड़िया की संतान, यानी कि स्त्री, चिड़िया जो स्त्री है उसकी संतान, लेकिन चिड़िया पुरुष है, उसके द्वारा भी तो कह सकते हैं।
तो वहां भी ये वार्तिक जो बताया था मैंने पहले वाला कि चटका चेति वक्तव्यम, चटक से भी ऐरक हो जाएगा तो तब भी चाटक ऐरह बनेगा। तो इस तरह से चाटक ऐरह चटका से करें या चटक से करें, दोनों से बना पुमान अपत्य, और स्त्री अपत्य बोलेंगे तो चटका ही बनेगा। स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाएगा ऐरक का और फिर टाप हो जाएगा बाद में। और इसीलिए व्यवहार में चिड़िया जो चटका चटका जो चलता है यहाँ पर, यानी कि माँ भी चटका और उसकी बच्ची भी चटका, बच्ची ही कहा जाएगा उसकी। तो वहां क्या हुआ, स्त्री प्रत्यय का लुक हो गया, वो भी चटका है वो भी चटका है। तो चटका शब्द प्रसिद्ध हो गया संस्कृत में, हिंदी में चिड़िया प्रसिद्ध हो गया। पुल्लिंग वाला इतना प्रसिद्धि को प्राप्त हो पाया, बनेगा तो वो भी चटक, लेकिन चटक व्यवहार में इतना नहीं आता है, चटका ही व्यवहार में आता है। बच्चे को बोलेंगे छोटा सा दिखाई दे रहा है तो चाट कही रहा बोल सकते हैं, लेकिन चाट कही रहा अपमान अपत्य ही कहलाएगा, स्त्री अपत्य फिर वही चटका रह गया। तो देखो पीछे तो अब तक हम सारे जो शब्द पढ़ रहे थे वो प्रायः करके मनुष्यों में घट रहे थे। अपत्यार्थ कहने के लिए बहुत से गण देखे, वहां भी सारे नाम पुरुषों के, मतलब मनुष्यों का से ही संबद्ध सूत्र रहे हैं। अब यहाँ से जो प्रारंभ हो रहे हैं एक प्रकार से अन्य हम प्राणियों को भी ले रहे हैं। जैसे चटका है, ये कोई मनुष्य तो है नहीं, लेकिन यहाँ यदि कहना चाहें तो चटका नाम की कोई महिला भी यदि है तो वहां भी ये सूत्र लग जाएगा, क्योंकि यहाँ स्त्री और अन्य जाति वाले उसका कोई प्रसंग तो नहीं है। कहीं भी ये शब्द अगर व्यवहृत होता है तो वहां ये प्रत्यय करेगा, क्योंकि आगे बहुत से सूत्र ऐसे आएंगे जहाँ पर हम भिन्न जाति पशु जाति आदि को भी ले लेंगे। जैसे अगला ही सूत्र आ रहा है गोधाया ढ्रक, तो गोधाया पंचम एक वचनांतम ढ्रक प्रथम एक वचनांतम। अब गोधा तो प्रसिद्ध है, गोधा जो उसके लिए पक्षी कह सकते हैं उसको, भूमि पर गुहा। भी, हाँ भूमि पर भी अधिक चलता है वो। तो गोधा शब्दात अपत्यार्थे ढक प्रत्यय भवति। ढक प्रत्यय जब करते हैं तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी होती है कि ढ को ए आदेश तो कर लेंगे ढकार को, लेकिन ढकार को ए आदेश करने बाद ढक में जो र है वो तो आगे के आएगा ए के, तो लोपो व्यर्वली को भी आना पड़ता है। तो फिर ए न होकर के वो होता है एर, यानी ढक जब भी होगा तो अंत में जाकर के क्या हो जाएगा परिणाम उसका एर। तो गोधा आदि अच को वृद्धि और यसेति च गौधेरः, गोधा की संतान। अब यहाँ पर यदि पुमान और स्त्री को इस रूप में लेना है कि कैसा अपत्य, तो स्त्री कहना है तो ठीक है, अकारांत बन चुका है, अब टाप कर लो गौधेरा बन जाएगा, नहीं तो गौधेरा रहेगा ही। आगे आरक उदीचाम, आरक प्रथम एक वचनांतम उदीचाम षष्ठी बहुवचनांतम। उदीचाम प्राचाम ऐसे करके पाणिनि जहां निर्देश करते हैं वहां आचार्यों के लिए बोलते हैं वो। तो उदीचाम का तात्पर्य उत्तर देश में रहने वाले जो आचार्य हैं, उदीचाम आचार्याणाम मतेन गोधा प्रातिपदिका प्रत्यार्थे आरक प्रत्यय भवति। अब यहाँ पर अगर हम आचार्यों का ग्रहण जैसे कि प्रायः होता है विकल्प अर्थ के लिए बोल देते हैं और सम्मान करने के लिए आचार्यों का नाम ले देते हैं पाणिनि, अर्थ लेते हैं उससे विकल्प। तो यहाँ भी तो यही बात निकलेगी कि विकल्प हम अर्थ लें इनसे, इससे तो विकल्प लेंगे तो पक्ष में फिर दूसरा प्रत्यय कौन सा है, ढृक ही तो पीछे कहा गया है, वही तो होना है। और यदि हम विकल्पार्थ न लें इसको, यानी कि उदीचाम शब्द को ही न पढ़ें, केवल आरक कह दें या पूर्व सूत्र में ही ढगारकऊ ऐसे बोल दें गोधाया ढगारकऊ, लेकिन वहां पर आरक को अलग से इसलिए है क्योंकि
अगले सूत्र में भी उसकी अनुवृत्ति नहीं, अगले में तो हाँ, अगले सूत्र में तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ विकल्प विकल्प से कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर उदीचाम के न कहने पर भी दोनों प्रत्ययों का होना तो सिद्ध हो ही सकता था। अब यदि ये कहते हैं कि सम्मान के लिए ग्रहण किया है, तो सम्मान के लिए तो पाणिनि विकल्पार्थ मानते हैं, तब भी सम्मान के लिए ही माना जाता है, क्योंकि वाह कह करके भी उस कार्य को कर सकते हैं वो। फिर भी यहाँ पर जो ग्रहण किया गया है, तो ठीक है, सम्मान के लिए तो मानेंगे, लेकिन एक ही सूत्र न बोल करके और यहाँ पर आरत को अलग से कहा गया है, तो उससे ये भी सिद्ध होता है। एक चीज और है यहाँ पर कि आरक को यदि हम इस सूत्र इस दृष्टि से बोले कि रक बोल दें, यदि रक, तो देखो गोधा शब्द है, आरक करेंगे तो यह से टीचर लगाएंगे, रक करेंगे तो यह से टीचर नहीं लगाएंगे, तो आ तो आ गया ना, यह से टीचर लगाया तो आरक का आ जोड़ दिया, यह से टीचर नहीं लगाया तो गोधा में पहले से ही आ है। तो ये भी एक यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्यों यो आ को बढ़ाया गया, रक बोल देते ना, रघु दीचाम। तो उससे ये भी सिद्ध होता है कि पाणिनि कुछ यहाँ पर अन्य बात भी कहना चाह रहे हैं। तो अन्य बात यही है कि जो हमें प्रश्न उठ रहा है उसका समाधान करने के लिए अन्य जो प्रातिपदिक हैं उनसे भी हम प्राप्ति दिखाएं, तो अन्य प्रातिपदिकों से भी आरक प्रत्यय हो जाता है। तो इसलिए योग विभाग भी कर दिया गया है और आरक में आ जोड़ दिया गया है, क्योंकि अन्य प्रातिपदिकों में आवश्यक नहीं है कि वहां पर आ पहले से विद्यमान हो, अन्य प्रातिपदिकों से भी आरक प्रत्यय मिल जाता है। तो हम आचार्य जी इस सूत्र को अतिरिक्त पढ़ने का प्रयोजन यही है कि अन्य प्रातिपदिकों से हाँ, अन्य प्रातिपदिकों से भी हो जाता है। आचार्यों का तो ग्रहण सम्मान के लिए हम ले ही लेते हैं, कोई बात ही नहीं है उसमें। और आ न पढ़ने से, दोनों बातें, आ न पढ़ने से और सूत्र एक साथ गोधाया ढ्रक के साथ में आरकऊ न पढ़ने से, ढगा रकऊ ऐसे नहीं बोला गया, तो उससे ये पता लगता है कि अन्य प्रातिपदिकों से भी पाणिनि इसको करना चाहते हैं। नहीं तो आरक तो निरर्थक हो जाएगा, भाई रग से ही काम चल जाता। एक एक यानी आधी आधी मात्रा तक का जब ध्यान रखा जाता है सूत्र की रचना में, यहाँ तो दो मात्राओं का है ये आ। चार बार पुत्रोत्सव बन जाएगा अगर आ को हटा दें तो, आधी मात्रा का एक बार हो गया ना। आगे है क्षुद्राभ्यो वा। अब देखो ये रचना देखो सूत्र की, नहीं तो पाणिनि क्या करते हैं, एक वचन बोलते हैं ना, किसी प्रातिपदिक का नाम लेना होता है, तो क्षुद्रा शब्द से अगर प्रत्यय करना होता तो क्षुद्रा में ही विभक्ति लाते एक वचन में। अब बहुवचन का निर्देश किया गया, जिसका अर्थ है क्षुद्रा प्रातिपदिक नहीं लेना है स्वरूप से, क्योंकि स्वरूप का ही ग्रहण होता है, स्वम रूपम शब्दस्य। अब यहाँ पर हम वाची, क्षुद्रवाची, इस तरह से अर्थ करेंगे, तभी बहुवचन करना सार्थक होगा। तो क्षुद्राभ्य पंचमी बहुवचनांतम वाव्य पदम क्षुद्राभ्य अर्थात क्षुद्र प्रकृतिभ्य। अब क्षुद्र किस रूप में लेंगे, तो क्षुद्र यहाँ पर दोनों बातें हो सकती हैं कि या तो अंग विहीन है कोई, तो थोड़ा लगता है समाज में अंग भंग हो जाने से, अंग न होने से, तो अंगहीन को भी क्षुद्र कह देते हैं, लेकिन वो निंदनीय अर्थ में नहीं आएगा वहां पर। दूसरा क्षुद्र का अर्थ निंदनीय भी होता है, तो वो भी यदि लेना है तो वहां पर हम जिसका स्वभाव ठीक नहीं होता है, जो अधर्म अधिक करता है, कुटिलता अधिक होती है, तो उनको भी हम क्षुद्र शब्द से ले लेंगे। तो क्षुद्राभ्य प्रातिपदिकेभ्य अर्थात क्षुद्र वाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यार्थे ढक प्रत्ययो भवति। दूसरा यहाँ पर क्षुद्राभ्य में बहुवचन के साथ साथ एक चीज और भी है कि स्त्रीलिंग का शब्द है, नहीं तो क्षुद्रेभ्य भी कह सकते थे। तो यहाँ पर गुण से हीन या अंग से हीन महिला को ही लिया जाएगा, स्त्री को ही ग्रहण करना है, पुरुष को नहीं।
यानी क्षुद्र से अपत्यम ऐसे बोलेंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। क्षुद्र से अपत्यम का तात्पर्य कोई अंग विहीन, अंग से हीन और स्वभाव से ठीक नहीं है कोई व्यक्ति, उसका नाम लेकर के प्रत्यय करेंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो इसलिए स्त्रीलिंग में जैसे काण शब्द पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में आएगा काणा। तो काणा से जब प्रत्यय करेंगे तो काणायाह अपत्यम। अब काणस्य अपत्यम नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रकृतियां जो लेनी है प्रातिपदिक वो स्त्रीलिंग के लेने हैं। तो काणायाह अपत्यम, काणा का तात्पर्य एक आंख से विहीन। तो काणेरह, तो काणेरह में तो कौन सा प्रत्यय हो गया? ढ्रक। अब विकल्प करके कहा है तो दूसरा कौन सा कर सकते हैं अब यहाँ पर? आरक। नहीं, आरक क्यों करेंगे? आरक की अनुवृत्ति यहाँ नहीं है। अब आरक की अनुवृत्ति नहीं है, लेकिन स्त्रीलिंग का तो शब्द है काणा। तो स्त्री प्रत्यांतों से कौन सा प्रत्यय कहा गया? दो सूत्र आ चुके हैं ना पीछे, बहुत प्रसिद्ध है वो तो। स्त्रीभ्यो ढक, स्त्री ढक द्वचः, दो सूत्र है ना, दो सूत्र हैं जी। उसमें। यही ध्यान रखना होता है थोड़ा कि उन दो सूत्रों में से कौन सा लगाएंगे, बताओ। अच्छा, द्विचया, द्विच वाला है ये। क्यों लगाएंगे? स्त्री जो ढक से क्या समस्या आ गई थी? वो द्विच बनाया है इसलिए कि दो अचों वाली प्रकृति हो, उससे ही होगा वो। तो स्त्री जो ढक मना करा था, मैं दो से नहीं करूंगा। नहीं, उसकी फिर बनाने की बात व्यर्थ हो जाएगा वो हो द्विचः जाता सूत्र में। ये उत्तर सही नहीं है कि व्यर्थ हो अच्छा, जाएगी। अवृद्धाभ्यो हाँ, यदि अवृद्धाभ्यो सूत्र को ध्यान में रखते हुए है ये, क्योंकि स्त्रीभ्यो ढक सूत्र का अवृद्धाभ्यो ढक, अवृद्धाभ्यो नदी मानुष्य तन्नामिकाभ्य, ये इसका अपवाद दे दिया था पीछे उन्होंने पहले ही। तो अब वहां पर द्वैचः सूत्र उसका भी अपवाद बनाया था, द्वैचः अवृद्धाभ्यो का भी अपवाद बना था। ठीक है ना, इसलिए द्वैचः की रचना करनी पड़ी थी, क्योंकि स्त्रीभ्यो ढक को कुछ स्थलों पर अवृद्धाभ्यो सूत्र ने रोक दिया। लेकिन दो वच वालों से ढक ही करना है और द्वचः सूत्र न बनाया जाता तो उस अवस्था में अवृद्धाभ्य सूत्र ही लगता, इसलिए द्वचः की रचना करनी आवश्यक थी। तो द्वचः से यहाँ पर ढक करके काणेय। ऐसे अगला शब्द है दासी। तो ये तो दिखा दिया इन्होंने अंग से हीन, क्षुद्र अर्थ निकालने के लिए। और दासी ये अंग से हीन नहीं है, ये शील से हीन है, स्वभाव से। लेकिन यहाँ पर हम उस अर्थ में नहीं लेंगे कि कोई सेवा करने वाली महिला है, सर्वगुण संपन्न भी है, कोई बात नहीं है, उसको भी दासी कह देते हैं, लेकिन वो क्षुद्र नहीं कहलाएगी उस अवस्था में। क्षुद्र से तात्पर्य है कि काम तो करने वाली है, लेकिन प्रायः देखा गया है काम करने वालियां जो महिलाएं जो होती हैं, ये प्रायः करके चोरी आदि कार्य बहुत सी कर लेती हैं। ये ऐसी प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि गरीब परिवार से आ रही होती हैं, बात ये भी है। साधन से हीन होने के कारण से ऐसी प्रवृत्तियां आ जाती हैं मनुष्यों के अंदर, अभावग्रस्त होने के कारण से। तो ऐसी जो कुटिल स्त्री है दासी, चोरी आदि कार्य कर लेती है, स्वभाव अच्छा नहीं है, इधर की उधर भिड़ाना, उधर की उधर करना, ये भी कार्य होता है महिलाओं का। तो इस तरह से उसके लिए कहा जाएगा, उसकी संतान को कहा जाएगा दासेय। अब शीलहीन तो महिला हुई, प्रभाव कहाँ पड़ा जाकर के? संतान पे। उसके नाम को बिगाड़ दिया गया। तो इस तरह से दासेरह और दासेय, यहां भी ढक हो गया और ढक हो गया। चलो आगे, क्षुद्राभ्य होगा। आगे है पितृश्वसुषण, एक ही प्रातिपदिक है सूत्र में, और भी बहुत से ऐसे आएंगे पीछे भी है, जैसे टकाया आया था, गोधाया ढक, एक एक प्रातिपदिक के लिए। तो पितृश्वसु पंचम्य कुचनांतम, क्षण प्रथम कुचनांतम। क्षण में और छ में क्या अंतर है? ई आदेश तो दोनों में होता है, लेकिन आदि को वृद्धि का अंतर पड़ जाएगा। तो पितृश्वश्री, पितु स्वसा इति
पितृश्वश्री। षष्ठी समास है, पिता की बहन। तो पिता की बहन की संतान, पिता की बहन क्या कहलाती है हिंदी में जो बोलते हैं? तो कहीं पर तो बुआ, बुआ ऐसे बोल देते हैं, बुआ जी। कहीं बोलते हैं फूफी, वो फूफी बन गया है फूफा से, क्योंकि बुआ का जो पति होगा तो वहां तो बुआ शब्द नहीं आ रहा है, वहां फूफा शब्द आ गया। नहीं, जैसे चाची का चाचा, दादी का दादा, मामी का मामा। तो यहाँ पर बुआ बुआ का क्या बनेगा, फिर है ही नहीं, वहां फूफा बन गया। अब क्या किया लोगों ने कि फूफा से इधर को आगे घूम के फूफा का फूफी। उधर क्या हुआ था, वहां स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया गया, चाची का चाचा, नानी का नाना, दादी का दादा। यहाँ उल्टा करना पड़ा, यहाँ फूफा का फूफी बना, क्योंकि बुआ से क्या बदल ही नहीं पा रहे हैं। तो पहले ही आ गया उसमें बुआ, और वहां क्या था, सब में ई था, नानी, चाची, दादी, ताई। तो ई का तो आ बन जाता है पुल्लिंग में, यहाँ पहले से ही आ है बुआ, तो इधर से फूफी कर दिया गया। तो दो दो शब्द हैं हिंदी में इसके लिए, फूफी और बुआ। हमारी तरफ बुआ बोलते हैं, कहीं कहीं फूफी बहुत बोलते हैं, पंजाब आदि में, हिमाचल में, उसमें हरियाणा में भी। तो उसकी संतान, उसका लड़का लड़की जो भी है, तो वहां उसको हम व्यवहार में क्या बोलते हैं, फुफेरा भाई या फुफेरी बहन। भाई बहन ही बनेंगे आपस में जो ये बोलेंगे। तो पितृश्वशुरपत्यम पैतृश्वश्रीयः। तो क्षण आ गया इधर, यस्य तीजा तो लगना नहीं है, भसंज्ञा का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पर, यणादेश हो गया, छ को ये आदेश, पैतृश्वश्रीयः। किसी को अगर लड़की को कहना होगा तो पैतृश्वश्रीया, टाप हो जाएगा अकारांत होने से। अगला सूत्र, ढकी लोपः। ढकी सप्तम एक वचनांतम, लोपः प्रथमैक वचनांतम। अब ऊपर से पितृश्वसु की अनुवृत्ति आ रही है, तो पितृश्वश्री प्रातिपदिकात अपत्यार्थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठेगा कि ढक परे रहते लोप सूत्र कह रहा है, भाई इतना ही तो कार्य है इसका। तो तुरंत प्रश्न आएगा, ढक किया किससे था? भाई क्षण तो अभी करके निवृत्त हुए थे, ये ढक किस सूत्र से करेंगे? अब ढक तो यहाँ संभव ही नहीं है। अब यहाँ कह सकते हैं कि सूत्र व्यर्थ न हो। सूत्र की सार्थकता कब हो पाएगी? जबकि हम ढक का विधान भी इसी सूत्र से स्वीकार कर लें। तो इस तरह से ये दोनों कार्य कर लेगा, यानी कि ये ढक का ज्ञापक भी बन गया, ढक प्रत्यय होता है। और क्योंकि षष्ठी आ रही है यहाँ पर, पीछे से पितृश्वसु में षष्ठी मान करके ही अर्थ कर रहे थे, और लोपह के कारण से और यहाँ संबंध षष्ठी मान लेंगे तो पितृश्वसु लोपो भवति, ढक ही पड़ता, ढक पर रहते पितृश्वश्री का लोप हो जाएगा, लोअंत्य से ऋकार का लोप हो जाएगा, ठीक है ना। और ढक करेंगे तो आदि अच को वृद्धि यहाँ भी होनी है, तो पैतृश्वसेयः। तो इस तरह से अब दो बन गए, पैतृश्वश्रीयः और पैतृश्वसेयः, दोनों का एक ही अर्थ है। अगला सूत्र, मातृश्वसुश्च। अब ये उलझन पैदा करेगा सूत्र। मातृश्वसु पंचम एक वचनांतम च अव्यपदम, और नहीं तो षष्ठी भी ले सकते हैं। मातृश्वसुश्च में षष्ठी ज्यादा उपयुक्त रहेगी, क्योंकि यदि हम ये मानते हैं, पंचमी यदि मानते हैं, तो उस अवस्था में क्या माना जाएगा? पंचमी मानेंगे तो प्रत्यय के साथ संबंध जुड़ेगा, कि मातृश्वश्री जो प्रातिपदिक है पंचमी के रूप में, उससे क्या क्या करेंगे? अब पीछे कहा था हमने ढकी,
उससे पीछे था क्षण। तो उस अवस्था में अब च से किसको ग्रहण कर सकते हैं? हम ढक को ही तो ग्रहण करना चाहिए, क्षण तो रह जाएगा। दोनों को तो च से ग्रहण नहीं कर सकते, तो पंचमी यहां पर उपयुक्त नहीं बैठ रही है। अच्छा, षष्ठी मान करके समाधान कैसे हो जाएगा? षष्ठी मानेंगे जब, तो अर्थ क्या बनेगा कि मातृश्वश्री प्रातिपदिक का क्या? अगर कहें लोप, लोप होता है तो लोप होता है, लेकिन कौन सा प्रत्यय प्रवृत्ति क्या? ये तो बात बनेगी नहीं ना। अगर हम च से अनुवृत्ति लेंगे तो ढक्की तो आएगी केवल। तो इसलिए अब इसमें षष्ठी मान करके हम पितृश्वसु के साथ जोड़ेंगे इसको। तो सीधा सा अर्थ अगर हम करें तो ये बनेगा कि पितृश्वसुर यद उक्तम तद मातृश्वसुरपि भवति। मातृश्वसा का वही कार्य होता है जो पितृश्वश्री का हुआ था। अब पितृश्वश्री की सारी बातें आ गई, हमारे साथ में क्षण भी आ गया, ढक भी आ गया, लोप भी आ गया, ढक पर रहते, सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। तो यहाँ ये अर्थ इनका ठीक नहीं है। ये पंचमी मान करके इन्होंने अर्थ किया है ना, ये उपयुक्त नहीं बैठता है पूरा पूरा। मतलब आचार्य षष्ठी करके प्रातिपदिक को बदल देना है षष्ठी करके प्रातिपदिक को बदल देना है। ना, प्रातिपदिक को बदलना नहीं है यहाँ पर। संबंध षष्ठी मान करके संबंध ये दिखा रहे हैं कि पितृश्वश्री को जो कुछ कहा है वो मातृश्वश्री को भी होगा। मातृश्वसा का वही सब कुछ करना है जो पितृश्वश्री का किया गया था, ये तात्पर्य है। तो काशिका में यहाँ पर षष्ठी ही मानी गई है, पंचमी मान करके ये सारी बातें सिद्ध नहीं हो पाती। पितृश्वसुर यदुक्तम तद मातृश्वसुरपि भवति। अब क्या क्या पितृश्वश्री में कहा गया था? दो बातें कही गई थी, क्षण कहा गया था और ढक पर रहते लोप कहा गया था। तो सारे कार्य हो जाएंगे। तो मातृश्वश्री जैसे पितृश्वश्री तो हो गई पिता की बहन, बुआ या फूफी, और मातृश्वश्री माता की बहन कौन कहलाती है? तो कहीं कहीं पर तो मौसी कह देते हैं, कहीं कहीं पर मासी। माँ जैसी, माँ की बहन है माँ जैसी, माँ सी, और नहीं तो मौसी ऐसे बोल देते हैं यहाँ पर। पति उसका कह रहेगा फिर मौसा, वो तो बन गया, ई होने से तो आ बन जाता है पुल्लिंग में आराम से। तो मातृश्वसे श्वश्रिय मातृश्वसेय। अब यहाँ पर जो है माँ की बहन का पुत्र, तो उसको मौसेरा भाई या मौसेरी बहन ऐसे बोल देते हैं। स्त्रीलिंग में करेंगे टाप हो जाएगा इसी का ही। आगे चतुष्पाद्यो ढे, पीछे ही बहुवचन आया था ना एक जगह अभी, क्षुद्राभ्यो का। तो देखो बहुवचन करते ही क्या होगा कि शब्द थोड़ा सरक जाता है। क्या सरक जाता है? अपने स्वरूप से हट जाता है। तो चतुष्पाद में बहुवचन कर दिया, चतुष्पाद शब्द नहीं लेंगे, अब स्वम वाला नहीं रहेगा, बहुवचन बोल दिया ना। अगर एक ही प्रातिपदिक लेना है तो बहुवचन निरर्थक है। तो चतुष्पाद्भ्यः पंचमी बहुवचनांतम ढय प्रथम वचनांतम। तो चतुष्पाद वाचिभ्यः, चतुष्पाद प्रातिपदिकात नहीं, चतुष्पाद वाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अपत्यार्थे ढय प्रत्ययो भवति। अब जब वाची शब्द बोला तो फिर शब्द का अर्थ करेंगे अब सीधा, स्वरूप से ग्रहण न करके कि चतुष्पाद की संतान ऐसे नहीं, चतुष्पाद का अर्थ लेंगे पहले। तो चतुष्पाद का अर्थ क्या है? चार पैर हैं जिसके, चत्वारः पादाः यस्य। समास करते हैं जब पाद शब्द का, तो समासांत भी एक कार्य होता है इसमें। कौन सा? पादस्य लोपः अहस्त्यादिभ्यः, पाद का लोप, यस्य पीछे वो अलोन्त्यस्य लगा करके आकार का लोप हो जाता है, तो हलंत पाद रह गया चतुष्पाद। तो चार पैर वाले
स्पष्ट है कि मनुष्य तो होते नहीं, वो अन्य प्राणी ही लिए जाएंगे, अब पशु आदि। तो इस तरह से यहाँ जो शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों का अर्थ है उस नाम का कोई पशु विशेष। जैसे कमंडलु शब्द है, कमंडलु वो तो सबने देखा है जिसमें जल भरते हैं, लेकिन यहाँ तो पशु, तो देखा है कभी कमंडलु नाम का पशु? कहीं किसी भाषा में हो सकता है रह गया हो, अभी भी जीवित चलता हो, क्योंकि संस्कृत से बिगड़ के अन्य बहुत सी भाषाएं प्राय करके दक्षिण की भाषाओं में तो संस्कृत बहुत जा चुकी है, तो हो सकता है कहीं उपलब्ध हो जाए। अब कौन सा पशु है नहीं कह सकते। तो कमंडलु है, इसमें एक शब्द है शौंति बाहेय, जो उदाहरण दिया है ना, तो यहाँ जो मूल शब्द बनेगा शुंति बाहु। कमंडलु, शुंति बाहु और जम्बू। तो कमंडलु देखो सब में ऊ आ रहा है, कमंडलु, शुंति बाहु और जम्बू, और इन सब से किया ढय प्रत्यय। तो ढ को तो ए कर लिया, आदि अच को वृद्धि भी कर लेंगे, लेकिन ये उकार को हटाने की समस्या रहेगी, यस्येति च तो लग नहीं पाएगा। तो यस्येति च के ऊपर क्या है सूत्र? ढे लोपो अकद्रवाह। अब ढे लोपो अकद्रवाह में यस्येति च में तो बता दिया कि लोप किसका करना है, किसका? इकार का और अकार का। लेकिन ढे लोपो कद्रवाह में तो लोप किसका हो ये तो नहीं बता रहे हैं, क्या परे क्या परे होना चाहिए ये बता दिया कि ढ परे रहते कद्रु से जो भिन्न अंग हैं, भसंजक अंग, उनका लोप हो जाता है। तो उनके किस वर्ण का लोप हो जाता है? तो यहाँ पर ऊपर से जो सूत्र है ना, और गुण, उसमें ऊ की अनुवृत्ति आ रही है। अब क्या करेंगे हम? ढेलोपो कद्रवाह का अर्थ करते समय सारे प्रातिपदिक नहीं लिए जाएंगे, सारे अंग। कौन से अंग? उकारांत अंग। तो ये सूत्र केवल उकारांत अंगों में ही लगता है। ढेलो आज पहली बार पढ़ रहे होगे तुम लोग इसको, ढेलोपो कद्रवाह को। हाँ। तो उकारांत जो शब्द होते हैं भसंजक अंग, उनमें ये लोप करेगा। तो ये अब लगा देंगे लोन्त्य से, उकार का लोप कर देगा। तो ए जोड़ दो उसमें, कामंडले यह, शौंति बाहे यह, जाम्बे यह, ये सब अलग अलग प्राणी हैं। अब ढय को अगले सूत्र में भी ले गए, और वहां पर अब ऐसे प्रातिपदिक आएंगे जो कि चार पैर वाले न हों, क्योंकि चतुष्पाद जो ढय ने चार पैर वाले सारे ले ही लिए। तो वहां सूत्र आया गृष्ट्या दिभ्यश्च। गृष्ट्यादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम च्याव्यपदम। अब गृष्टि ये पूर्व शब्द है, इसमें गण का निर्देश किया गया है। तो इसमें कौन कौन से प्राणी हैं ये नहीं कह सकते। गृष्टादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य पत्यार्थे ढय प्रत्ययो भवति। अब यहां पर यदि हम चार पैर वाला माने कोई प्राणी, तो पूर्व सूत्र से ही सिद्ध हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि चार पैर वाला तो यहां लेना ही नहीं है। अब ये अपवाद किसका बनेगा? वैसे अगर ये सूत्र न बनाए तो चार पैर वाले तो ऊपर से ले लिए, और अन्य जो रह गए तो वहां पर जैसे गृष्टि शब्द को ही ले लें, तो गृष्टि से क्या प्रत्यय होना चाहिए था? तो द्वचा ही तो सूत्र लगता, वो नहीं, इसमें शब्द दिए हैं 3 और 3 6 7, 7 ही शब्द हैं, नहीं 8 शब्द हैं इसमें। गृष्टि, हृष्टि, हलि, बलि, वृष्टि, कुद्री, अजबस्ती और मित्रयु, इतने सारे दिए हैं। तो यहाँ पर अजबस्ती और मित्रयु ये तो अधिक अच वाले हो गए ना, 2 अच से अधिक हो गए। तो ये तो हो गए अण के अपवाद, क्योंकि अण की प्राप्ति हो रही है इसमें तस्यापत्यम से। और अन्य जो शब्द हैं एकारांत, गृष्टि, हृष्टि, हलि, बलि आदि, तो एकारांतों से क्या प्रत्यय कहा गया है? ढक प्रत्यय कहा गया है, इतश्चानीय से।
तो ढक और ढय में क्या अंतर रह गया? स्वर का ही तो अंतर रह गया है बस। ये ढय कर रहा है, वो ढक कर रहा है, तो स्वर का अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से दृष्टि से करेंगे तो गार्ष्टेय, दृष्टि से करेंगे तो हार्ष्टेय। ये स्पष्ट है कि ये चतुष्पाद नहीं है। आगे राज श्वशुराद यत, राज श्वशुराद पंचम एकवचनांतम यत प्रथम एकवचनांतम, दो शब्द हैं इसमें, समाहार द्वंद हो जाएगा। तो शब्द हैं राजन और श्वशुर। तो राजन श्वशुर इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अपत्यार्थे यत प्रत्ययो भवति। अब राजन से राजा की संतान, तो राज्य अपत्यम, तो राजन से यहां पर जब यत प्रत्यय किया गया, राजन और या, भाषण्या होगी कि नहीं? और भाषण्या होगी तो पद संज्ञा नहीं होगी। ठीक है ना, दोनों में दुश्मनी है आपस में। तो पद संज्ञा नहीं है, इसलिए हम नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य नहीं लगा सकते। लेकिन अन अंत में तो आ रहा है और भसंज्ञा भी कर ली हमने, तो अल्लोपन तो बैठा हुआ है, उससे कैसे बचेंगे? अभी तो केवल नकार के लोप को ही रोका गया, यहाँ तो नकार क्या एक और जुड़ गया, उसमें अन अकार और जुड़ गया। अब दोनों का लोप प्राप्त होने लगा। नकार के लोप से बचे जैसे तैसे करके, भसंज्ञा करके पद संज्ञा नहीं होने दी, तो नकार लोप तो हमने रख लिया सुरक्षित, उसको नहीं होने दिया। अब तो अन नकार के साथ साथ अकार भी जाने लगा, अब कैसे रोकेंगे? क्योंकि उदाहरण देख रहे हैं हम राजन्य, यहाँ तो अकार भी दिख रहा है, नकार भी दिख रहा है। तो देखो, जहां से भसंज्ञा के प्रकरण में जहां से प्रकृति भाव का प्रसंग प्रारंभ होता है, कहां से प्रारंभ होता है प्रकृति भाव का प्रसंग? प्रकरण कहाँ आता है प्रकृति भाव का? भसंज्ञा वाले ही प्रकरण में, प्रकृत्यैकाच, प्रकृत्यैकाच, इनर्ण्यनपत्ये, ये सब यह प्रकृति भाव करने वाले सूत्र हैं यहाँ पर। तो यहाँ किससे करेंगे प्रकृति भाव? प्रकृतिकाच इनर्ण्यनपत्ये गाधि विदधि केशि गणिपणिनश्च संयोगादिश्च अन। अब तुम लोग याद नहीं आ रहे हैं सूत्र, मुझे मैं बोल रहा हूं, उसको सुन रहे हो ध्यान से। तो अन के आगे है ये च भाव कर्मणो हो, ये च अभाव कर्मणो हो, यह परे रहते, लेकिन वो यह कैसा हो? भाव में और कर्मवाच्य में न किया गया हो। कर्मवाच्य में तो हम उसमें करते हैं ना, कर्म में जैसे कृत्य प्रत्यय होते हैं, कृत्य प्रत्यय भाव कर्म में करते हैं ना, तो भाव में और कर्म में यह प्रत्यय न हुआ हो। लेकिन यहां तो यद प्रत्यय अपत्यार्थ में हो रहा है ना, तो उसके परिणति जो पूर्व शब्द है, और पूर्व शब्द भी कैसा है? तो ये चा भाव कर्मणों के ऊपर मैंने क्या बोला था अभी सूत्र? अन अन, अनंतों को प्रकृति भाव हो जाता है, हो गया प्रकृति भाव। अब अल्लोपन नहीं लग पाएगा। इस तरह से हम बोलते हैं राजन्य, प्रसिद्ध शब्द है ये, बहुत क्षत्रियों के लिए आता है ना प्राय करके। तो राजन्य, क्षत्रिय की संतान तो क्षत्रिय ही कहलाएगी प्राय करके, तो राजन्य। दूसरा शब्द है इसमें श्वशुर। उणादि कोशम बना ही लिया था, शावशे राप्तौ, उससे बनता है श्वशुर शब्द। तो श्वशुर की संतान कौन होती है? हिंदी में क्या बोलते हैं? ननंद। हम्म ननंद कोई लड़की की ससुर की ठीक है, लड़की और लड़का, लड़का क्या बोलेंगे? साली। तो श्वशुर का लड़का साली या साला? वो तो साला हो गया, श्याला बोलते हैं उसको, श्याल संस्कृत में, श्याल, श्याल।
हिंदी में साला हो गया है उसका, गाली के रूप में भी दे देते हैं, ये निंदनीय जब व्यवहार करते हैं। तो अब मान लो श्वशुर की लड़की है, तो श्वशुर की लड़की कौन होगी? वो ननद होगी। लड़की के ससुर की होगी तो फिर उसकी ननद होगी, लड़के की होगी तो फिर वो शाली। नहीं, श्वशुर की लड़की कौन हुई? किसके ससुर की? लड़की के ससुर की लड़की या लड़के के ससुर की लड़की? कौन बोलेगा श्वशुर? श्वशुर बोलता कौन है? दामाद ही तो बोलेगा। पहले ये दामाद। देखा किसी शब्द का प्रयोग कौन कर सकता है, कौन अधिकृत है। तो श्वशुर शब्द को बोलने का कौन अधिकारी है? दामाद ही तो होता है। तो बहू भी दामाद, होती है ना, चलिए दामाद बहू। जिसको श्वशुर कहेगा वो पत्नी का पिता ही तो होगा। हाँ। पत्नी का पिता श्वशुर कहलाता है। अब पत्नी का पिता श्वशुर हुआ, है ना। अब श्वशुर का लड़का, तो श्वशुर का लड़का पत्नी का कौन बनेगा? भाई बना। पत्नी के भाई को साला बोलते ही है, ठीक है ना। और श्वशुर की लड़की कौन बनेगी? पत्नी की बहन, या नहीं? तो वो साली कहलाती है। ननद कहाँ से ले आए? नहीं आचार्य जी, बहू बेटे की, ननद बेटे की पत्नी शाली, ये कहेगी, ससुर कहेगी। उलझन में मत पड़ो ज्यादा। दामाद की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं। दामाद के लिए श्वशुर के लड़का और लड़की, ये तो हुए सास। अब रही बात कि ननद का व्यवहार पत्नी करेगी, पति नहीं करेगा। पत्नी ननद नहीं बोलता है, वो पत्नी बोलेगी, लेकिन पति की बहन को। पति की बहन ननद कहलाती है, वो अलग शब्द है। तो श्वशुर यह का अर्थ हो गया साला, अगर वैसे कहें हिंदी में। तो श्वशुर की संतान। चलो आगे देखते हैं। क्षत्राद घ। अब यहां केवल शब्द है मात्र क्षत्र। यौगिक अर्थ करते हैं इसका, तो जो हानि से रक्षा करता है, क्षत्र से जो बचाए हमें, वो क्षत्र। तो क्षत्रिय ही होते हैं जो सुरक्षा करते हैं हमारी, अर्थ वही निकलेगा उसका। तो जैसे हम राजन्य शब्द का प्रयोग करते हैं क्षत्रियों के लिए, वैसे ही क्षत्र शब्द का भी प्रयोग होता है, क्षत्रिय का भी प्रयोग होता है। लेकिन क्षत्रिय तो बना हुआ शब्द है, एक मूल शब्द कहलाएगा क्षत्र, वो इसमें सूत्र में है। तो क्षत्र प्रातिपदिकादपत्यार्थे घ प्रत्ययो भवति, और ये घ प्रत्यय हुआ है तो यहाँ पर आयन यह, यहाँ जाएंगे हम, और वहां पर ईय ह्रस्व विकार है। ये ईय, छ को ईय होता है और घ को ईय। तो क्षत्रिय, यसे तीजे लगा करके, क्षत्र की संतान क्षत्रिय। आगे कुलात खह। कुलात पंचम एक वचनांतम, खह प्रथम एक वचनांतम। यहाँ एक वचन है तो स्पष्ट है कि स्वरूप से ही तो पकड़ेंगे हम कुल शब्द को। अब तो स्वरूप से लेकर के जब अर्थ करेंगे तो कुल शब्द से ख प्रत्यय होता है, ये अर्थ बनेगा। लेकिन उदाहरण हम देख रहे हैं तो वहां पर आढ़्य कुल, श्रोत्रिय कुल और अकेला कुल, ये सब ले लिए गए। ये संभव कैसे हो पाया? क्योंकि प्रातिपदिक का जब ग्रहण होता है तो उस अवस्था में एक नियम कार्य करता है कि ग्रहणवता प्रातिपदिके न तदंत विधिर नेष्यते। अगर किसी प्रातिपदिक का ग्रहण किया गया है तो वहां तदंत विधि, जो कि ये न विधि तदंत से प्राप्त होती है ना, क्योंकि प्रातिपदिक का बनेगा विशेषण कुल प्रातिपदिक से। तो जहां कहीं भी विशेषण की बात आती है तो तुरंत ये न विधि तदंत से पहुंच जाता है। तो वहां पर एक परिभाषा के द्वारा रोक लगाई गई है कि अगर आपने प्रातिपदिक ग्रहण किया है कहीं पर तो उस अवस्था में तदंत विधि नहीं होती है। और पीछे हम ऐसे ही सारे अर्थ करते आए हैं अब तक, लेकिन यहां तदंत विधि ले रहे हैं। तो वो ले रहे हैं अगले सूत्र को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगले सूत्र में कहा जा रहा है अपूर्व पदार्थ, पूर्व पद में न हो तो इसका अर्थ है पूर्व पद भी ये स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर तदंत विधि करेंगे। अब
तो इस सूत्र में वो परिभाषा नहीं लगाएंगे। अब ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर नेष्यते, यहां पर इष्ट है, इष्ट है, और एक वचन कहने के कारण से मूल शब्द भी ले लेंगे। स्वम रूपम शब्द से च, अपना रूप भी आ जाएगा उसमें, कोई समस्या नहीं है। तो कुल शब्दांतात केवलाच्य, अब ऐसे अर्थ करेंगे, अपत्यार्थ से ख प्रत्ययो भवति। तो घ को तो किया था हमने ईय, और ख को करेंगे ईन। वही सूत्र चल रहा है, आयन ईन ईय, वो छाया हुआ है सब तद्धित के प्रकरण में। तो इस तरह से यहाँ पर आढ़्य कुल का तात्पर्य धनवान कुल, किसी धनवान कुल का संतान पुत्र, आढ़्य कुलीनः। श्रोत्रिय कुल विद्वान का परिवार, श्रोत्रिय कुलीनः। श्रोत्रिय किसे कहते हैं? जो वेदों को पढ़ता है। श्रोत्रिय छंदो धीते, आएगा सूत्र, आया है नहीं तो नहीं आया ना, आगे आएगा। जो छंद का अध्ययन करता है उसे कहते हैं श्रोत्रिय। ऐसा नहीं है कि जो श्रोत वाला है, कान वाला है, वो श्रोत्रिय। और वहां भी श्रोत्रियन है, घन प्रत्यय करके जो निपातन किया ना, श्रोत्रिय छंदो धीते, बना बनाया पड़ा हुआ है। तो श्रोत्रिय कुलीनः। और अकेला कुल शब्द बोलते हैं और व्यवहार में कुलीन शब्द का प्रयोग भी पर्याप्त हो रहा है, तो क्या अर्थ लेते हैं हम कुलीन का? अच्छे परिवार का। तो अकेला जो कुल शब्द है ना, ये भी अच्छे अर्थ में आता है, ये प्रशंसनीय अर्थ में। कुल तो खराब भी होते हैं, लेकिन अकेला जब कुल शब्द का प्रयोग करते हैं, कुलीन किसी को कहा जाएगा, तो वो निंदा अर्थ में कभी नहीं होगा। अरे बहुत कुलीन है, अर्थात अच्छे परिवार का है, अच्छे कुल का है। जैसे कि शील शब्द को ले लें हम, तो अकेला शील शब्द का हम प्रयोग करते हैं, भले ही उसके पीछे सु और लगा भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी लगाते हैं, अब नहीं भी लगाएंगे यदि, तो अच्छा ही स्वभाव लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुल शब्द का है। अगर बुरा कहना होता है तो फिर दुर लगाना पड़ेगा, दुष्कुलीन। अब आगे सूत्र आया इसी से संबद्ध कि अपूर्व पदाद अन्यतरस्याम यढकयम्। अपूर्व पदार्थ पंचम एकवचनान्तम अन्यतरस्याम अव्ययपदम यढकयौ प्रथमा द्विवचनान्तम। इसमें एक चीज और थी क्षत्राद घ में, कि जैसे घ कहा गया है इसमें, तो घ जब कहा तो घ तो एक संज्ञा भी है पाणिनि की, तरप तमपु घ, और प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, यहाँ प्रत्यय प्रकरण है, तो हम तरप ले सकते थे सरलता से कि क्षत्र शब्द से अपत्य अर्थ में तरप तमप प्रत्यय होते हैं। क्या समस्या है बोलो, कोई बाधा आ रही है अर्थ करने में? घ का अर्थ हो गया तरप तमप। तो यहाँ यदि हम घ से तरप तमप ले लें, वो धातुओं के अधिकार में हैं? घ प्रत्यय, हाँ, घ का अर्थ ले लें हम तरप तमप, तो घ तो कहीं मिलेगा नहीं ना, घ तो यही है, और तो कहीं आया है तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कहीं आया हो, लेकिन और भी जगह आएगा तो वहां भी हम तरप तमप लेंगे फिर। तो ये आयने ये नियम है जो घ शब्द पढ़ा है, ये क्या करेगा फिर? हो गया ना स्पष्ट, ये इसका ऐसे उत्तर आएगा। तो वहां तो घ पढ़ा गया है और घ को ये आदेश कर रहे हैं, तो अब ये बात निकल करके कि घ का अर्थ तरप तमप आप तद्धित के प्रकरण में नहीं ले सकते, या यूं कह दो कि प्रत्यय के आदि में यदि घ आ रहा है कहीं पर, प्रत्ययादि नाम, आयने ईनिय फड घसगाम प्रत्ययादि नाम। अब यहाँ तो एक ही प्रत्यय है और घकार आदि में आ ही रहा है, तो अब यहाँ पर तरप तमप नहीं लेंगे, नहीं तो ये आदेश संपन्न नहीं हो पाएगा, वहां घ ग्रहण करना निरर्थक हो जाएगा। तो यही ज्ञापक बन जाता है आयने ईनिय में घ का पढ़ना। तो हम यहाँ पर थे कि अपूर्व पदार्थ, अपूर्व पदार्थ का तात्पर्य ये समास कैसे करेंगे, पीछे भी ये ऐसे समास आ चुके हैं, तो वहां पर विद्यमान शब्द लगा करके
समास करते हैं, फिर विद्यमान का लोप कर देते हैं। अविद्यमानम पूर्व पदम यस्य, बहुरी समास करेंगे ना। और अस्त्यर्थक जो शब्द होता है विद्यमान शब्द, उसका लोप कर दिया गया, तो अपूर्व पद ये बन जाता है बहुरी समास करके। तो अपूर्व पदार्थ का अर्थ हो गया अविद्यमान पूर्व पदार्थ कुल शब्दार्थ। अपत्यार्थे वा या अन्यत्रस्याम यत् ढकें इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। एक तो ये बात होगी, लेकिन ये प्रत्यय कहे गए विकल्प से अन्यतरस्याम। तो अब अन्यतरस्याम ग्रहण करने से अब ये बात भी आ गई, स्पष्ट हो गई कि पूर्व जो सूत्र है वहां जो ख प्रत्यय कहा गया है उसको भी करना है। तो जब पूर्व सूत्र का ख भी ले लिया हमने, तो अब पूर्व सूत्र में जैसे हमने पूर्व सूत्र में कुलांत प्रातिपदिक को लिया था अगले सूत्र को ध्यान में रखते हुए, तो कोई ये भी कह सकता है कि ठीक है अब हम कुलांत ही लेंगे, अकेले कुल को नहीं लेंगे, क्योंकि अगले सूत्र में अपूर्व पदार्थ जब कहा गया है तो इसका अर्थ है पूर्व पद वाला ही ग्रहण करना है। कुल जिसके इनके पूर्व में जिसके और भी कोई पद है, तो आढ़ कुल और श्रोत्रिय कुल ये तो हो गए, अकेले कुल शब्द से क्यों करेंगे फिर। अब यहां पर जब कहा जा रहा है कि अपूर्व पद यदि है तो विकल्प करके यत और ढकें होंगे, ठीक है ना। तो वहां पर बना लिया हमने कुल्यः कौलेयकः, ये दो बन गए ना यत और ढकें। अब रही बात कि अन्यतरस्याम, और अन्यतरस्याम कह करके हम एक प्रत्यय कोई और भी चाह रहे हैं, तभी तो सिद्ध हो पाएगा अन्यतरस्याम। अब और प्रत्यय कहाँ से लाएंगे, तो ऊपर जो कुलात ख में हमने जब अर्थ ये कर लिया था कि पूर्व पद में कोई और भी होगा तब ख प्रत्यय होगा, तो फिर अंतरस्याम निरर्थक हो जाएगा। तो इसके कारण से पूर्व सूत्र में हम केवल कुल को भी ले लेंगे और पूर्व पद वाले भी ले लेंगे। इस तरह से दोनों सूत्र मिलकर के पूरे दोनों के अर्थ संपन्न हो पाते हैं। तो इसलिए कुलीनः ये भी बन गया यहाँ पर। इन पूर्व सूत्र में भी हमने कुलीना उदाहरण दिया था और यहाँ भी कुलीना उदाहरण दिया है। तो यहाँ का जो उदाहरण है ना कुलीना, ये पूर्व सूत्र में अकेले कुल शब्द से हो रहा है, ये इसको सिद्ध कर रहा है। क्योंकि कुलीना उदाहरण इस सूत्र का नहीं बनेगा, ये तो अन्यतरस्याम बोल दिया ना इसने तो यह ढकाए का विधान किया है और विकल्प से किया है, तो एक पक्ष तो खाली रह गया ना। अब एक पक्ष खाली रह गया, तो वहां पर हम कुलात ख से, तो ये जो कुलीन उदाहरण है ये पूर्व सूत्र का है, इसका नहीं है। इसका तो यत और ढकें का हुआ, तो यत में आदि अच को वृद्धि भी नहीं होगी तो कुल्य बन जाएगा, और ढकें करेंगे तो आदि अच को वृद्धि भी होगी, कौलेय कहा। अब एक और शब्द लिया इसमें, वो भी कुल अंत में आ रहा है, महाकुलाद आय खयऊ। तो स्पष्ट है कि महाकुल शब्द अगर ये सूत्र न होगा तो ये किसका बनेगा विशेषण, अपूर्व पदार्थ का या कुलात ख का। कुलात ख का। कुलात ख का बनेगा, वहां तो केवल ख की ही प्राप्ति है ना। यहाँ पर दो प्रत्यय और बढ़ा दिए, आए खाएं। तो महाकुलात पंचम एक वचनांतम आए खायऊ प्रथमा द्विवचनांतम, महाकुल प्रातिपदिकादपत्यार्थे विकल्पे न आए खाएं इत्येतौ प्रत्यय भवतः। अब इसके भी उदाहरण बना लो तीन। एक आय का, तो महाकुल से अपत्य महाकुल, खय का उदाहरण ईन करके महाकुलीन, और आगे फिर ख प्रत्यय, और ख प्रत्यय वहीं पहुंचेंगे हम कुलात ख के पास में, तो महाकुलीन। अब पिछले सूत्र में पक्ष में कुलीन, इस सूत्र में पक्ष में महाकुलीन, तो दोनों जगह काम आ रहा है कुलात ख, अकेले से भी और कुलांत से भी। एक और रह गया था शब्द दुष्कुलाढ़। पीछे बात आई थी अकेला कुल शब्द हम प्रयोग करते हैं तो अच्छा कुल लेते हैं, यदि निंदनीय कुल कहना है तो दुष्ट लगा करके, उसके लिए ये सूत्र है फिर। तो दुष्कुलात पंचम एक वचनांतम ढक प्रथम एक वचनांतम, दुष्कुल प्रातिपद वा ढक प्रत्यय।
तो दुष्कुल से बन जाएगा दौष्कुल्यः, दुष्कुलस्य अपत्यम। और दूसरे पक्ष में फिर कुलात ख से ख हो जाएगा विकल्प कहने से, तो दुष्कुलीनः। तो ख तो सब में छाया हुआ है, बाकी प्रत्यय अपने अपने अलग अलग हैं। ये हो गए 4 सूत्र जो कुल से संबद्ध थे। आगे ये एक एक प्रातिपदिक के सूत्र कई आ रहे हैं। स्वसुष्ठ, स्वसुः पंचमे क्वचनांतम श्राव्यपदम। पीछे आया था पितृश्वश्री मातृश्वश्री, यहाँ केवल अब स्वश्री अकेला। तो स्वश्री का अर्थ होता है बहन, एक माता पिता की संतान, तो उसकी संतान, बहन की संतान। तो हिंदी में इसको बोल देते हैं क्या? क्योंकि उससे यही पता चलता है कि ये शब्द हिंदी में किस स्वरूप से बिगड़ के कैसे बन गया ये। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? यहां बोलते हैं भानजा या भानजी। अन्य भाषा में क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन भानजा और भानजी पर विचार करो। हमने हिंदी में बोला बहन, और बहन से उत्पन्न, तो उत्पन्न को क्या बोलते हैं? ज। तो बहन ज। अब बहन में बा और हा जो आते हैं, जैसे इंग्लिश में हम बी के आगे एच लगा दें तो क्या बन जाता है? भ। तो यहाँ पर बा के आगे हा लगा दिया तो क्या बन गया? भा। तो भान ज हो गया भांजा भांजी। तो हिंदी में ये पता लग रहा है कि ये बहन से बिगड़ा हुआ है, स्वश्री से नहीं। अब कोई ये कहे कि बहन कहाँ से बिगड़ाई है, क्योंकि स्वश्री से तो बहन कोई मेली, स्वश्री से बहन बन जाएगा। अब अगर हम पुल्लिंग में देखें, भ्रातृ, भाई होता है ना भ्रातृ, भ्रातृ से लग रहा है कुछ कुछ मेल खा रहा है ना, भ्रातृ और बहन, क्योंकि भ्रातृ में भा आ रहा है, तो भा बनता है बा और हा मिलकर के, तो बा और हा को अलग कर दो, अलग अलग कर दिया, तो वहां से तो कुछ लग रहा है स्वरूप इसका, यानी कि भ्रातृ से बिगड़ के बहन बना है। अजय भगिनी है ना? हाँ भगनी भी है, भगनी भी, भगनी से भी संबंध जुड़ रहा है। अब भगनी में ये गा को हमें ह करना होगा, ज्यादा अंतर आ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, भगनी से ही बन जाएगा। स्वश्री से कोई मेल नहीं है, अजय स्वश्री से कोई मेल नहीं है। और शब्द बहन का लड़का, यहाँ तो जैसे कहा ही जा रहा है, यहाँ तो भाई की संतान की बात आ रही है, नहीं आगे सूत्र में इसमें बहन की संतान की बात आ रही है, तो बहन के लिए तो स्वश्री हो गया। लेकिन एक शब्द जो है ना, जैसे पिता अगर बोलता है अपनी पुत्री के लिए तो दोहित्री शब्द बोलता है उसके लिए। बहन तो भाई बोलेगा, पिता क्या बोलेगा? दोहित्री। तो दोहित्री से बिगड़ करके हिंदी में बन गया है, दोहित्री का जो संतान होती है उसको देवता या देवती बोलते हैं। तो दोहित्री में वहां भी दा और हा है, तो क्या कर दिया? धा, जैसे बा और हा का भा कर दिया। तो ये भी एक अलग विज्ञान है कि शब्द कैसे बिगड़ते हैं, किस तरह से अपने स्वरूप से हट जाते हैं, और परिवर्तन किस ओर को होता है। तो जैसे यहाँ देखा हमने कि बा और हा जो है भा बन जाता है प्राय करके, और भा है तो बा और हा बन जाता है, ये सब बातें आती हैं। तो इसका एक अलग व्याकरण है, शब्दों के बिगड़ने का भी व्याकरण होता है। एक संभालने का व्याकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, बिगड़ने का भी व्याकरण होता है। तो स्वसुष्ठ स्वश्री प्रातिपदिकात अपत्यार्थे छह प्रत्यय भवति। कोई विशेष कार्य नहीं है, तो यहाँ छह को तो ईय कर लेंगे और यण आदेश हो जाएगा, क्योंकि भ संज्ञा करके तो कुछ होना नहीं है यहाँ पर। जब संज्ञा करके कोई कार्य नहीं होता है ना, तो संज्ञा भी नहीं करते हैं फिर। यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है कि हम यचि भम लगाएं सूत्र, क्या करेंगे फिर लगा करके। आगे है भ्रातुर व्यच्य, तो भाई के बाद बहन, उसके बहन के बाद भाई पे आ गए अब। तो भ्रातु पंचम एक वचनांतम यत प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम। भ्रातु अर्थात भ्रातृ शब्दात,
अपत्यार्थे व्यत प्रत्ययो भवति। अब क्या है सूत्र में, तो अभी ले लो। अब व्यत में क्या बचेगा, व्य। यहाँ तो यची भम वैसे भी नहीं लगना है और आवश्यकता भी नहीं है कोई। तो भ्रातृ व्यह, भाई का अपत्य, भाई की संतान। तो भाई की संतान को हिंदी में क्या बोलते हैं, भतीजा। भाई की संतान भतीजा को भतीजे, भा तो जो कहते हैं आ गया, भ्रातृ ता भी आ गया। और जो या है ना भ्रातृव्य, तो या का बिगड़ के क्या बनता है, यमुना का क्या बोलते हैं, जमुना। जमुना। जा बन जाता है ना, ती जा बिगड़ गया, जा बन गया। बहुत से लोग यज्ञ बोलते हैं और बड़े गर्व से बोलते हैं, जैसे कि बहुत पढ़े लिखे हैं, यज्ञ। कार्य को बोलेंगे कार्य, कार्य। ये बिहार में बहुत चलता है, कार्य को बोलते हैं कार्य, योग को जोग, जोगी। तो या को जो है जा बहुत बदलता है ये। यजमान को जजमान। तो भ्रातृव्य, अच्छा करेंगे तो भ्रातृय, जैसे स्वश्रीय। अब एक सूत्र और है इसी से संबद्ध कि व्यन सपत्ने। यहाँ क्या था, व्यत। अगले सूत्र में क्या है, व्यन। तो व्यन प्रथमिक वचनांत, व्यत प्रथमिक वचनांतम सपत्ने व्यत। तकार का अंतर है। लेकिन सपत्न शब्द जो, इसका अर्थ है कि सपत्न, सपत्न को कहने के लिए। सपत्न क्या है, तो सपत्न अव्युत्पन्न मानते हैं और सीधा शत्रु अर्थ कोशकारों ने इस तरह से बोला है। और अगर बनाने की भी प्रवृत्ति है कि कैसे बनाया जाए शब्द, बहुत लोगों का होता है एक अनुसंधान करना। जैसे किसी किसी ने विवाह कर लिया, पत्नी आई, दूसरा विवाह करके एक और पत्नी जब कोई ले आता है, तो दोनों पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस शब्द से बोलेंगी, सपत्नी। सौतन जैसे बन गया ना उसी का बिगड़ करके सौतन। लेकिन वो आपस में शत्रुता का ही व्यवहार होता है उनमें, दो पत्नियों प्रायः मेल नहीं हो पाएगा। तो शत्रुता का व्यवहार होता है और शब्द आ रहा है उसके लिए सपत्नी। तो शब्द जब सपत्नी आ रहा है, शत्रुता का व्यवहार हो रहा है, तो उस जैसा। अब उस जैसे में समानता किस चीज की ले रहे हैं, शत्रुता की। तो उस जैसा जो है वो सपत्न, सपत्नी एवं सपत्ना, ऐसे करके जोड़ तोड़ करके बना भी सकते हैं। या फिर हम अगर धातु से ही देखना चाहें तो सह पतति, कर्ता में जो साथ साथ गति करता है। जैसे कोई कार्य किसी ने प्रारंभ किया, किसी ने कोई व्यापार खोला, दुकान खोली किसी एक विषय को, वस्तु को लेकर के। अब उसका एक दूसरा प्रतिद्वंदी आया, शत्रु, उसने भी उसी वस्तु को लेकर के उसके पास में ही दुकान खोल दी। अब हो गए ना शत्रु आपस में दोनों। तो क्या किया उस दूसरे ने कि सह पतति, जो भी कार्य हो रहा है उसके साथ साथ वो भी शुरू कर रहा है उसी कार्य को, वो भी गति कर रहा है उसमें, तो वो शत्रु बन जाता है। तो सह पतति, यह स सपत्न, जो साथ साथ आ जाता है हमारे किसी भी कार्य में, वो सपत्न बन गया। तो सपत्न शब्द शत्रु अर्थ में प्रसिद्ध है। तो इसलिए यह सूत्र ये कह रहा है कि भ्रातृ शब्द से, यानी भ्रातृ शब्दात सपत्ने वाच्ये व्यन प्रत्ययो भवति। शत्रु को कहने के लिए भ्रातृ शब्द से व्यन प्रत्यय हो जाता है। वहां लगा था तित स्वरितम और यहां लगेगा नित्यादिर नित्यम, स्वर में अंतर आ जाएगा, शब्द का स्वरूप वही रहेगा। तो भ्रातृव्य, अब शत्रु है ये कहने के लिए कंटक साथ में जोड़ दिया है, कांटे की तरह होता है शत्रु। तो भ्रातृव्य कंटक, ये बन गया शब्द। तो इस तरह से भ्रातृव्य दो अर्थों में आ जाएगा, भाई का भाई की संतान और केवल मात्र शत्रु। अब शत्रु जब कहेंगे तो ये संतान नहीं है अभी। तो देखो तस्यापत्यम का अधिकार आने पर भी ये सूत्र
अपत्य से कोई भी संबंध नहीं रखता। इस तरह का सूत्र है ये, कोई संबंध नहीं है, अपत्य से कोई मतलब नहीं है, तो भ्रातृव्य कंटक। ठीक है, इतना ही रखते हैं अब। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ